इस वीडियो में हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे साथियों कि ससुर की संपत्ति में पुत्र वधू के अधिकार के बारे में और एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में कि ससुर की संपत्ति में अधिकार लेने के बाद यदि पुत्र वधू पुनर्विवाह कर लेती है तो फिर भी ससुर की संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। जजमेंट दो टॉपिक पर बात करेंगे, एक जो आदेश, दूसरा कि ससुर की संपत्ति में हिस्सा पुत्र वधू को कब नहीं मिलेगा उसके बारे में। सबसे पहले ये आदेश देखिए साथियों, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस या मान लीजिए आप इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए उत्तराधिकार पुनर्विवाह का प्रभाव, ठीक है। पुत्र वधू ने ससुर की मृत्यु पर संपत्ति को उत्तराधिकार में पाया, ठीक है। उसके ससुर एक्सपायर हो गए, उसके बाद पुत्र वधू को संपत्ति मिली, ठीक है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि उसका मान लीजिए पति एक्सपायर हो गया था, ठीक है, तो इसीलिए तो उसको मिल गई संपत्ति, ठीक है। संपत्ति को उत्तराधिकार पाने के बाद उसे उत्तराधिकार में संपत्ति मिल गई, उसने पुनर्विवाह कर लिया, भाई उसने दूसरी शादी कर ली। प्रश्न यह है, क्या पुत्र वधू बाद में पुनर्विवाह करने के पश्चात अपने अधिकार से वंचित की जाएगी? जैसे मान लीजिए उसने पुनर्विवाह कर लिया तो जो ससुर से संपत्ति मिली थी वो वापस ले ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, धारित किया गया कि वह अपने ससुर की मृत्यु पर अपने निहित अंश से बाद में पुनर्विवाह के आधार पर वंचित नहीं की जा सकती है। यानी कि कोई मान लीजिए विधवा स्त्री है, उसका पति एक्सपायर हो गया और उसके ससुर के एक्सपायर होने पर अगर मान लीजिए उसे संपत्ति मिलती है, क्योंकि पति को मिलेगी, पति जीवित नहीं तो उस विधवा को मिलेगी, और फिर उस विधवा ने अगर पुनर्विवाह कर लिया तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि धारित किया गया कि अपने ससुर की मृत्यु पर अपने में निहित अंश के बाद पुनर्विवाह के आधार पर वंचित नहीं की जा सकती। यदि ससुर की मृत्यु पर पुत्र वधू के रूप में संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के बाद पुनर्विवाह कर लेती है तो वह पुनर्विवाह के आधार मात्र पर ससुर की संपत्ति पर उत्तराधिकार से प्राप्त अधिकार से वंचित नहीं होगी। ये आदेश दिया है साथियों राघव बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए साथियों दूसरा जो है वो भी महत्वपूर्ण है कि ससुर की संपत्ति में कब हिस्सा नहीं मिलेगा। इससे पहले एक मैं चीज़ आपको बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब देखिए साथियों ससुर की संपत्ति में कब हिस्सा नहीं मिलेगा। देखिए अगर मान लीजिए ससुर एक्सपायर होते हैं तो एक पति को हिस्सा मिलेगा, यानी कि भाई ससुर का जो भी पुत्र होगा उसे मिलेगा भाई हिस्सा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो पत्नी को मिलेगा नहीं। हाँ अगर मान लीजिए पुत्र एक्सपायर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ससुर एक्सपायर होते तो ससुर की कानून के अनुसार ससुर की प्रॉपर्टी जो है वो मिलती है उसके पुत्र को, ठीक है, उसका पिता उसके पुत्र को मिलेगी। अब पुत्र जीवित नहीं है तो पुत्र की विधवा कौन हुई? पुत्र वधू, विधवा पुत्र वधू, ठीक है, तो उसे संपत्ति मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए भले विधवा जिंदा है, मान लीजिए जो ससुर है उसकी विधवा जिंदा है यानी कि सास जिंदा है, फिर भी जो विधवा पुत्र वधू है उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। अब प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है, ठीक है, तो शादी करने के बाद ये संपत्ति जो मिल गई है उसे, वो एक बार मिल गई तो मिल गई, वो वापस नहीं ली जा सकती। इसी पर कोर्ट का आदेश है साथियों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी प्रकार के आपको जो भी कोर्ट अपडेट्स होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे साथियों। धन्यवाद।